और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर ये। क्यों? क्या हुई? ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। माय गॉड! अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। माय गॉड! जिस बात का डर था वो हो गया। यूएसए के B-2 बॉम्बर्स आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नातांज और इस्फहान यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज देने की सिफारिश कर रहा है। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? कि क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये वाकई जमहूरी मुल्क है? क्या ये वाकई इस्लामी मुल्क है? हाय! तो हमारा मिसाइल निज़ाम भी अच्छा, हमारा एटमी निज़ाम भी अच्छा। When push comes to shove, अगर वाकई हमें धोखा हो गया, अगर वाकई इसराइल हम पे 4 दौड़ा, अमेरिका 4 दौड़ा, तो हम भी फिर इतनी ताकत रखते हैं कि 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमें खतरा नहीं। ये सोच के फौज ये सारे काम कर रही है। ये इनकी भूल है। इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ है अगर ईरान गिर जाता है। इनको अंदाजा नहीं है कि ईरान का सरवाइव करना कितना जरूरी है और इनका खुल के ईरान के साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु हथियारों को तबाह कर दिया गया है और इस खबर को सुनने के बाद आज सुबह से ही पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए अब इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो चुका है। जी हाँ, अमेरिका ने आज सुबह ही अपने B-2 फाइटर जेट बॉम्बर से ईरान के एयर स्पेस में घुसकर ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है और इस खबर की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के सामने कही। जी हाँ, परंतु जिस डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान नोबेल पीस पुरस्कार देने की बात कर रहा था, आज वही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के ही ब्रदर मुल्क ईरान पर तबाही मचाता जा रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। कि क्या इसके बाद रशिया और चाइना क्या करने जा रहे हैं, क्या इसका जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो रखे देती हूँ, फिर मैं आपके लिए इसका जो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जो निशाना बनाया गया वीडियो जो है, वो आपके सामने रखूँगी और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि अगले चंद घंटों में इस दुनिया के साथ क्या होने जा रहा है। तो देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा, ट्रुथ सोशल, उसके बाद वो ट्वीट्स पर भी चला, हर जगह पर चल रहा है। We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site. और इस वक्त मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी जो इस वक्त चल रही है, ये लिखकर या ये कहकर कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्टर पीट हेक्सेट और मिस्टर मार्को रूबियो वहाँ पर बैठकर उनके साथ ये देख रहे थे सारा मिशन। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नज़र आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी, जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ज़ीरो डार्क 30 मिशन किया गया था, अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को वहाँ से पकड़ा गया था। उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल होती। तो हमारा मिसाइल निज़ाम भी अच्छा, हमारा एटमी निज़ाम भी अच्छा। When push comes to shove, अगर वाकई हमें धोखा हो गया, अगर वाकई इसराइल हम पे 4 दौड़ा, अमेरिका 4 दौड़ा, तो हम भी फिर इतनी ताकत रखते हैं कि 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमें खतरा नहीं। ये सोच के फौज ये सारे काम कर रही है।
ये इनकी भूल है। इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ है अगर ईरान गिर जाता है। इनको अंदाजा नहीं है कि ईरान का सरवाइव करना कितना जरूरी है और इनका खुल के ईरान के साथ खड़ा होना कितना जरूरी है।